दोस्तों आइए जानते हैं बैतरणी नदी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में हरिराम नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। हरिराम अत्यंत सरल, धार्मिक और सच्चे मन से धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन गाय पालन, खेत की मेहनत और मंदिर की सेवा में बीतता था। उसकी एक प्रिय गाय थी गौरी। गौरी उसके लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि पुत्री के समान थी। हरिराम हर रोज सुबह उसे स्नान कराता, ताजे घास से भोजन कराता और मंदिर ले जाकर उसकी पूजा करता। गांव वाले उसकी श्रद्धा को देखकर अक्सर कहते, हरिराम की आत्मा तो साक्षात पुण्य आत्मा है, उसे बैतरणी की चिंता ही नहीं। परंतु एक दिन गांव में एक पंडित आए। वे गरुड़ पुराण और मृत्यु उपरांत यात्रा की व्याख्या कर रहे थे। उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक पहुंचने के लिए बैतरणी नदी पार करनी होती है। यह नदी बहुत विकराल होती है, कीचड़, रक्त और मल से भरी हुई। जिनका जीवन पाप से भरा होता है वे इस नदी को पार नहीं कर पाते। सिर्फ वही आत्माएं इसे पार कर पाती हैं जिन्होंने गोदान किया हो, गाय की सेवा की हो और सच्चे हृदय से धर्म का पालन किया हो। हरिराम ने यह कथा बड़े ध्यान से सुनी, पर वह थोड़े असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, मैं तो सदा गौ सेवा करता रहा हूँ, परंतु क्या सिर्फ गौ सेवा से मुक्ति संभव है? क्या मुझे विधिवत बैतरणी दान नहीं करना चाहिए? उसने पंडित जी से जाकर पूछा, पंडित जी, मैंने जीवन भर गाय की सेवा की है, क्या मुझे अब भी बैतरणी पार करने के लिए दान की आवश्यकता है? पंडित मुस्कुराए और बोले, हरिराम, तुम्हारी सेवा स्वयं में महान है, परंतु विधि अनुसार बैतरणी दान एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें गाय का प्रतीक रूप में जल में दान किया जाता है। इससे आत्मा को बैतरणी पार करने में विशेष सहायता मिलती है। हरिराम ने उसी समय संकल्प लिया कि वह बैतरणी दान करेगा। उसने एक सुंदर श्वेत गाय खरीदी, उसका खूब श्रृंगार किया और गाय के सरोवर के तट पर पंडित द्वारा विधि पूर्वक दान कर दिया। उसका हृदय संतोष से भर गया। कुछ वर्षों बाद हरिराम की मृत्यु हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु सबको विश्वास था कि हरिराम की आत्मा सीधी स्वर्ग को प्राप्त होगी। इधर मृत्यु के बाद हरिराम की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रही थी। जैसे ही वह यमलोक के मार्ग पर पहुंचा, उसके सामने बैतरणी नदी आ गई। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। नदी रक्तमय थी, जल में कांटे, कीचड़, असंख्य जीव जंतु तैर रहे थे। कुछ आत्माएं दर्द से कराती हुई किनारे खड़ी थी जो पार नहीं कर पा रही थी। हरिराम की आत्मा भी सहम गई। तभी सामने से एक अद्भुत प्रकाश हुआ और सफ़ेद गाय गौरी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। गौरी ने कहा, बाबा डरिए नहीं, आपने जीवन भर सेवा की और बैतरणी दान भी किया। अब मैं आपको इस पार छोड़ने आई हूँ। हरिराम की आंखें भर आईं। वह गौरी की पीठ पर सवार हुआ और गौरी ने उसे नदी के पार छोड़ दिया। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुँचे, यमदूत आए और बोले, हरिराम, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हें यह सौभाग्य दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्वर्ग की ओर प्रशस्त है। इधर गांव में एक घटना घट रही थी। हरिराम की प्रिय गाय गौरी जो जीवित थी, उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद चुपचाप चल बसी। गांव वालों ने देखा कि गौरी ने बिना किसी रोक के शांति से प्राण त्याग दिए। सबने समझ लिया कि गौरी अपने स्वामी की आत्मा को बैतरणी पार कराने चली गई थी। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। जब भी कोई वृद्ध अपनी अंतिम अवस्था में आता, वह बैतरणी दान जरूर करता और हरिराम गौरी की कथा को श्रद्धा से याद करता। गांव के बच्चे भी गाय को माता का रूप मानकर उसका आदर करने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है।
गौ सेवा से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मार्गदर्शन भी मिलता है। बैतरणी केवल एक नदी नहीं बल्कि पाप और पुण्य का सेतु है जिसे पार करने के लिए सत्कर्म आवश्यक है। गांव की परंपराएं और कथाएं केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार हरिराम की जीवन यात्रा और बैतरणी की पार यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई, सेवा, श्रद्धा और सत्कर्म का संदेश देती हुई। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।